हाय गाइस। आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि मेरे पास ये है लैपटॉप की ख़राब बैटरी। तो ये बैटरी ख़राब तो होती है, बट ये इसके जो सेल होते हैं ना, ये हमारे बहुत सारे कामों में आ जाते हैं। तो उसको सबसे पहले तो हमें खोलना पड़ेगा। तो इससे पहले किसी ने खोलने की कोशिश करी है जनाब ने, तो जनाब ने इसे अच्छी तरह से तोड़ लिया है। तो खोलने की हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आप चाहें इसे खोलना, आपसे खोलना ही हो, तो सबसे पहले इसमें पेट्रोल डालें। थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल के आप इसे खोल सकते हैं आराम से। पेट्रोल डालने के बाद आप इसे यहाँ से माइनस के ड्राइवर से खोल लेंगे। तो भाई ये तो खुली हुई है, हमने इसे जस्ट उठा लेना। फिर कवर आप हटा लें। कवर हटाने के बाद आप बैटरी का बैक कवर भी हटा लें और इसके सर्किट को सामने की तरफ लें। तो ये होता है इसका BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइज इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आपको आज ये बताने वाला नहीं हूँ। बस छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। इसको इस्तेमाल करने का और चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पर इसके पीछे की तरफ ना इसके लिखे होते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो देखें, यहाँ जो इसके 0 वोल्ट आ रहे हैं ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है VG। तो गाइस यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने VG, वोल्टेज ग्राउंड पे एक प्रॉप रखें। मीटर को आप रखते हैं सेट DC20 पे। DC20 पे सेट करने के बाद आप इसकी VG के ऊपर माइनस रखें और पॉजिटिव देखें 12 वोल्ट आपके कहाँ आ रहे हैं। वोल्टेज ग्राउंड और पॉजिटिव वोल्टेज ग्राउंड प्रॉब हमने उल्टी रख ली थी। ग्राउंड प्रॉब यहाँ पे रखें। तो इनमें से किसी कनेक्शन में वोल्टेज नहीं आ रहा, यानी कि बैटरी हमारी डिस्चार्ज हुई है, बैटरी हमारी खाली है। अब हमने चेक करने के हमारे सेल कौन कौन से सही हैं। तो सबसे पहले इसके देखिए कनेक्शन कहाँ पर है। पहले सेल का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर है। पहला सेल दो के पेयर बने हुए हैं। 2 का पेयर ये है, 2 का पेयर ये है, 2 का पेयर ये है। तो पहली ग्राउंड आप यहाँ पर रखें। ग्राउंड रखने के बाद आप पहले सेल का सेट चेक कर लें। पहले सेट में से कि वाइट वाली वायर आ रही है, इस वाइट वाली वायर पर रखेंगे तो आपको देखें कोई वोल्टेजेस नहीं मिल रहे। पहला सेट सही नहीं है, दूसरा सेट भी सही नहीं है, और तीसरा सेट में 2.114 वोल्टेज, यानी कि एक सेल या 2 सेल इसके आखिरी वाले सही होंगे। ये देखें, ये माइनस होगी इसकी, ये प्लस होगी। देखा गाइस आपने, यहाँ पे आपके 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारा एक सेट सही है। तो हमने ये 2 सेट निकाल देने और इस सेट को हमने अलग कर लेना है। सबसे पहले तो आप इसके सर्किट से इसका कनेक्शन अलग करें, आयरन ऑन कर लें। तो गाइस ये देखें, मैंने इसके सेल सारे फोकस कर दिए। ये यहाँ पर देखें, ये इसका BMS है। मैं इसका BMS डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसका BMS डिस्कनेक्ट कर देना है। BMS डिस्कनेक्ट करने के लिए आपने इसे सारे के सारे कनेक्शन हटा देना है। ये BMS भी हमारे काम की होती है, हमने इस BMS को ना फेंकना नहीं है। अच्छा, इन BMS के अंदर ना ख़ास कनेक्शन के लिखा हुआ होता है। अभी आप इसे गौर से देखें, नजर आएगा आपको। यहाँ देखेंगे VG लिखा है। VG मतलब वोल्टेज ग्राउंड, VM वोल्टेज मीडियम, और VL, यहाँ गौर से देखें, यहाँ पे लिखा VL। ये VL का मतलब लो वोल्टेज, यानी पहले सेल के कनेक्शन जो है ना, पहले सेल की नेगेटिव यहाँ लगेगी, पॉजिटिव यहाँ लग जाएगी, और दूसरा सेल जो इसके साथ ही कनेक्ट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, उसकी पॉजिटिव यहाँ लगेगी दूसरे सेल की, और तीसरा सेल जो फाइनल वोल्टेजेस होंगे वो यहाँ लग जाएगी, और इसके इनपुट और आउटपुट कनेक्शन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये BMS हमारे काम की होती है, आपने इसे फेंकना नहीं है। मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको इसकी ना एक वीडियो बना के दूँगा कि आपने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। लैपटॉप की बैटरी जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लैपटॉप की बैटरी हमारी ज़्यादातर सेल हमारे ना वीक हो जाते हैं, इनकी लाइफ टाइम ना ख़त्म हो जाता है। तो सेल जब वीक हो जाते हैं तो हम इन सेल को निकाल लेते हैं। अभी हमारे ना इसमें सारे सेल वीक नहीं होते हैं,
कुछ सेलों के सेट वीक होते हैं, जैसे कि शुरू के सेट वीक हो गए और आखिरी का एक सेट बचा हुआ होता है, या बीच के 2 सेट बचे होते हैं, बीच का एक सेट बचा होता है। तो हमने वो चेक करना है कि हमने किस तरह से वो सेट निकालना है। आप सबसे पहले इन सेट को सबों को अलग अलग कर लें। अलग अलग करने का तरीका है, जो इस पर टेपिंग वगैरह हुई थी आप उसे उतार लें, इसको BMS से पहले तो अलग कर लें। अब आप ये सेट चेक कर लें, ये सेट मिल गया, इसकी पॉजिटिव ये रही और नेगेटिव ये रही। नेगेटिव इस वायर से भी जुड़ी हुई है, सोल्ड हुई है। तो हम मीटर रखेंगे यहाँ पर, मीटर को DC20 पे सेट करें कि इसके अंदर टोटल 3.7 वोल्ट हो रहे होते हैं। तो 3.7 वोल्ट में से जो भी वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब मिनिमम 1 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहे होंगे, तो हमारा ये सेट सही होगा। तो इसके अंदर 0.2 वोल्ट आ रहे थे, यानी कि ये सेट हमारा सही नहीं है, सही नहीं है, ये सेट हमारा ख़राब है। तो वैसे हम इस सेट को हटा देंगे। नेक्स्ट सेट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सेट की पॉजिटिव ये रही और नेगेटिव ये रही, यानी कि नेगेटिव यहाँ लगी हुई है येलो में और रेड में पॉजिटिव लगी हुई है। तो इस सेट को भी हम DC20 पे मीटर को सेट करके चेक कर लेंगे कि आएगा इसके अंदर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हमारे 2.5 वोल्टेजेस आ रहे हैं, ये देखेंगे गाइस, मैंने प्रोबेबिलिटी लगाई है, इस वजह से माइनस में वोल्टेज आ रहा है। ये माइनस में लगा दी और ये रेड वाली पॉजिटिव है। तो गाइस यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2.5 वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमारे इस सेट में या तो एक सेल सही है या तो दोनों सेल सही होंगे। तो हम इस सेट को अलग कर लेंगे। अब हम ये लास्ट वाला सेट है एक हमारा, तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, हमारा ये सेट भी ख़राब है। अब हमारे पास ये एक सेट है जिसके अंदर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। हम इस सेट को भी ना चेक करते हैं हमारे कौन से सेल में वोल्टेज आ रहे हैं। आया है कि किसी एक सेल में वोल्टेज आ रहे हैं या दोनों सेलों में वोल्टेज आ रहे हैं। तो हम इस दोनों सेटों को अलग करेंगे सबसे पहले। तो किसी भी एक साइड से आप अलग कर लें तो इनका जॉइंट अलग हो जाएगा। ये आप दोनों साइडों को अलग कर लें। ये पट्टी ना आप इसकी नहीं उतारा करें, क्योंकि ये पट्टी सोल्डिंग के टाइम आपके बहुत काम आएगी। सेल के ऊपर सोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, इसके ऊपर अगर आप सोल्डिंग करेंगे तो आपकी सोल्डिंग आसानी से हो जाएगी। तो गैस यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 2.5, इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं। ये सेल हमारा सही है। और गाइस अब हम दूसरा वाला सेल सेट चेक करेंगे। यहाँ हमारे 2.5 वोल्टेज आ रहे हैं। तो गाइस हमारे ये दोनों सेल बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम इसे चार्ज करेंगे तो ये 3.7 तक जाएंगे। तो गाइस हमने इन दोनों सेलों को इस्तेमाल कर लेना है और इस तरह से हमें ये भी पता चल गया कि हमारे ये सेल बिल्कुल परफेक्ट हैं, बाकी के 4 सेल्स ख़राब हैं। एक सेल हमारे यहाँ तो ये 200 रुपीज़ का सेल मिलता है, तो हमारे 400 इन्हीं के अंदर से हमारे बच जाएंगे। अब हम इनसे बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम इन्हें
एक बैटरी बैंक बना सकते हैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। अक्सर एंड्रॉयड फ़ोन हम जेब में रख के लेके जाते हैं और रास्ते में हमारी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है ट्रैवलिंग के दरमियान, तो हम इसकी बैटरी बैंक बना सकते हैं। हम चाहें तो चार्जिंग लाइट बना सकते हैं, और इसकी चार्जिंग लाइट अगर हम 3 वोल्ट पे बनाएंगे तो कम से कम वो 2-3 घंटे तो आराम से बैकअप देगी। आप कहीं आउटसाइड जा रहे हैं लेट नाइट और आपको टॉर्च लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो आप टॉर्च लाइट भी बना सकते हैं। तो यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम इसके साथ कर सकते हैं। तो गाइज़ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेल हमारे बहुत काम के हैं, तो आप इसे रखें। और मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कितने अगर से किया जाता है और क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम कॉस्ट के अंदर हम जो चीज़ें बना सकते हैं, यानी लो से लो कॉस्ट में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज हमारे लिए 400 तो वैसे ही बचे हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फर्स्ट टाइम जो लोग आए चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएँ, दुआओं में याद रखें। बाय।